जय हिंद। योद्धा लर्निंग हब में आप लोगों का स्वागत है। और एकदम मजे की बात ये रही है, क्लास शेड्यूल तरीके से चल रहा है। और आज हम आपको फिर से एक सेट सॉल्व करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के एकदम करीब आपको लेके जाएगा और आपको एग्जाम हॉल के अंदर वो जुनून देगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन से या जितना भी क्वेश्चन आपका सेट किया गया है यही पेपर में हूबहू छप कर आएगा। इसलिए आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि एग्जाम आउट। आइए दोस्त, एग्जाम को आउट करके आपको दिखाते हैं। आराम से मुस्कुराते हुए देखते हुए चलिएगा। दोस्त एक चीज आपको बताएं, हम सबसे बड़ा डेडिकेशन आपके अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए एकदम ऑन करके रखा गया है कि खट 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 टाइप और भन दिमारा हमारे पास आवे हो, ताकि हम बता सकी कि का प्रॉब्लम बा, आराम से तू सीख सका। ठीक है बाबूजी, आइए हम लोग सीखते हैं। मुस्कुराते हुए हंसते रहिएगा, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्लास में और बड़ा प्यार मिला है हमें। अभी महज हम लोगों का क्लास बंद पड़ा था और 1 जनवरी से लगभग क्लास स्टार्ट हुआ अचानक, और क्लास सब शेड्यूल तरीके से चल रहा है। और हम लोग सब्सक्राइबर के तौर पे अगर देखा जाए तो काफी अच्छे हमें मोटिव मिला है और बड़ा मोटिवेशन मिला है। आप लोगों के तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ये सहयोग आपका हमको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां हम जाना चाहते हैं दोस्त, और आपको उस मुकाम तक लेके जाएगा ये जो वीडियो रहा है जहां तक आप जाना चाहते हैं। दोस्त आइए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं, खूब ईमानदारी से सीखिएगा। अगर कभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि सर जो आसमान होता है, अगर हम लोग देखेंगे कि सर इसको प्रिज्म कहते हैं। अच्छा, प्रिज्म के नाम से आपने बड़ा बढ़िया बात सुना होगा कि सर हम लोग इंद्रधनुष देखे हैं। सर इंद्रधनुष में अगर आप जब कभी वर्षा के ठीक बाद अगर आप देखेंगे तो इंद्रधनुष में आपको क्या दिखाई देता है? बोले सर हमको सात सात से रंगवा बना हुआ दिखा था। गुरुजी आज वही प्रिज्म के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। बोले सर प्रिज्म होता क्या है? एक समतल पारदर्शी पृष्ठ ई होए बाबूजी, एक समतल पारदर्शी पृष्ठ ई होए बाबूजी, और ऐसे उठा के घेर दिया जाए तो दो समतल पृष्ठों से घेरे पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी माने जौने में आर पार दिखाए हो, उसे ही हम लोग प्रिज्म कहते हैं। बिल्कुल सर, प्रिज्म कहते हैं। ऐसे ही प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश की किरणें गिरती हैं, बोले सर ये ऐसे आया, श्वेत श्वेत प्रकाश की किरण गिरी और गिरने के बाद सर यह 7 रंगों में क्या होती है मेरे भाई? ऐसे 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इसे ही इस घटना को वर्ड विक्षेपण कहते हैं। सर वर्ड विक्षेपण क्या है? बोले सर जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इस घटना को वर्ड विक्षेपण कहते हैं। वर्ड माने रंगों का, विक्षेपण माने अलग अलग होना ही वर्ड विक्षेपण होता है मेरे दोस्त। ऐसे हम लोग बोलेंगे वर्ड विक्षेपण के बारे में। तो बोले सर प्रिज्म में अगर इतना बढ़िया बात समझ में आ गया तो अब एक चीज आपको मिलेगा, फॉर्मूला आप याद करके जरूर रखिएगा मेरे भाई। बैजनी हा पी नाला, क्या याद करना है मेरे भाई? बैजनी हा पी ना और ला याद करना है गुरु। बैगनी मतलब, बै मतलब क्या होता है भैया? कहें गुरुजी बैगनी होता है। क्या होता है मेरे भाई? कहें गुरुजी बैगनी होता है। जा मतलब क्या होता भैया? कह दीजिए सर जामुनी होता है। और नी का मतलब क्या होता है मेरे लाल? नीला होता है। हा का मतलब सर हरा होता है। पी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पीला होता है। और ना का मतलब क्या होगा मेरे भाई? कहें गुरुजी नारंगी होए हो। और ला का मतलब का होए? लाल होते। अच्छा गुरुजी, हम कहे जी चेला जी। आइए मुस्कुराते हुए हंसते हुए आगे टॉपिक को लेके चलते हैं। बैजनी हापी नाला, बैजनी हापी नाला। देख दोस्त, बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब का होता लाल होता। अच्छा गुरु, हम कहे भैया अगर कभो कहे प्रकाश का प्रकीर्णन कह दे चेला, का कह दे? प्रकाश का प्रकीर्णन कह दे। ए गुरु प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक के होत है? हे गुरु जी बैगनी के। और सबसे कम के होत चेला? कहें गुरु जी ललके के होत है, लाल के सबसे कम प्रकीर्णन। लेकिन अगर यहीं पे मेरे लाल वर्ड विक्षेपण कह दे, का कह दे चेला? कहें गुरु जी वर्ड विक्षेपण। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है मेरे भाई? सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किसका होता है? कह दीजिए गुरुजी लाल बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है सर जी? लाल का। मेरे भाई इसमें बैगनी इजा क्या होगा? राइट राइट
राइट आंसर। अगर आपसे यही वर्ड विक्षेपण अगर यही सबसे कम अगर कह देता तो मेरे भाई किसका होता है सर लाल रंग का। सबसे अधिक वर्ड विक्षेपण किसका होता है सर बैगनी रंग का होता है। आराम से आगे लेके चलते हैं टॉपिक को। ये रहा भैया जी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त होते समय क्षितिज पर आसमान कैसा दिखाई देता है। हे गुरुजी, जब सूर्योदय होए लागत है, सवेरवा भगवान जब निकले लागत है या सूर्यास्त होने लगते हैं तो सूर्य हमको लाल लाल दिखात हो। लाल को और साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है कहें गुरुजी रक्ताभ कहा जाता है। क्या कहते हैं हुचेला रक्ताभ कहते हैं। मुस्कुराइए आराम से, एक चीज जरूर याद रखिएगा सर जी आसमान कैसे दिखाई देता है कहें गुरुजी लाल दिखाई देता है। अगर ऑप्शन में लाल नहीं होगा तो रक्ताभ दिखाई देता है। आपसे पूछा जाएगा किसके कारण दिखाई देता है, मुस्कुराइएगा कहिएगा ए गुरु ये दिखाथिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। केकरे कारण दिखाथिन भैया कहिदा गुरुजी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण का होथिन दिखाथिन हो किथा के कारण प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। मेरे लाल यही एक क्वेश्चन और कैले हो, मुस्कुराइए कहेगा सूर्योदय तथा सूर्यास्त होते समय सूर्य 2 मिनट पहले कैसन हो कहें गुरुजी सूर्य 2 मिनट पहले गुरु और सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखाता है। 2 मिनट पहले और मेरे भाई क्या लिखना है 2 मिनट बाद तक। 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है कहिदा गुरुजी ये होता है वायु मंडलीय अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण होता भैया वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है। किसके कारण मेरे लाल वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त होते समय सूर्य 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। लेकिन सूर्य लाल काहे दिखात हो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किथा कारण चेला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाते हैं। आराम से मुस्कुराते हुए गर्दा करते हुए चलेंगे। ये रहा गुरु, आगे लेके चलते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन हुआ देखा का कहत बा अवतल दर्पण के सामने स्थित बिंदु से गुजरने वाला किसी प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती हैं। ए गुरुजी हम कहे चेला दो चीज जरूर याद रखा भैया हो ई कवन दर्पण कहन गुरुजी अवतल दर्पण। सबसे ज्यादा अगर क्यों केकर 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 बेटवा हो चेला कहदा गुरुजी अवतल दर्पण के बाद। देखा भैया यहां पर क्या होगा वक्रता केंद्र। भैया याद करा मेरे भाई अगर कोई भी प्रकाश की किरण, अच्छा गुरु कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से पुनः क्या होती है वापस लौट जाता है। कौने कहीं भैया ए गुरुजी वक्रता केंद्र से। कहां से है चेला कहिदा गुरुजी वक्रता केंद्र से। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती हैं। अच्छा गुरुजी और चेला एक खास बात याद रखिया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद वह किससे होकर जाती हैं कहिदा गुरुजी वह मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मेरे भाई किससे होकर जाती हैं मुख्य फोकस से। एका का कहा जाए सर जी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है गुरुजी। किसके समांतर गुरुजी मुख्य अक्ष के समांतर जाता है भैया। और यह दर्पण से टकराने के बाद यह मुख्य फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है भैया मुख्य फोकस से। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है तो बोलेंगे सर वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है। किससे होकर जाती है वक्रता केंद्र से होकर। समझ में आया कि नहीं कहें गुरुजी बिल्कुल समझ में आया बा। आगे वाला क्वेश्चन देखा भैया वक्रता केंद्र से दर्पण के वक्रता केंद्र, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। आगे देखा चेला ई का लिखा बा किसी वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा। सर जी कौन सा लेंस मेरे भाई कहिदा ए गुरु एकर नाम बा गुरुजी अवतल लेंस। का नाम बा भैया अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसे ही हम लोग देखेंगे। अवतल लेंस में मेरे लाल कहते गुरुजी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से अगर इसको हम लोग कहां रख देते हैं हे गुरुजी इसको प्रकाशिक केंद्र और इसको हम लोग मुख्य F1 के बीच में अगर रखते हैं, यहां पर वस्तु रखा जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें
लेंस से टकराकर वह अपवर्तित हो जाती हैं तथा यह किससे जाती हुई प्रतीत होती हैं भैया? कहते गुरुजी यह F1 से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही मेरे भाई क्या करेंगे, मुस्कुराते हुए बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे सर जी, यहां गई और टकराने के बाद ऐसे ऊपर चली जाती है गुरुजी, बिल्कुल चली जाती हैं। तथा दूसरी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से पुनः क्या होती हैं भैया, वापस लौट आती हैं। ऐसे ही जाएगी तो इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। किसमें? ए गुरुजी अवतल लेंस में। कौन सा लेंस भैया? अवतल लेंस में आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनता है। मेरे लाल आगे देखा क्वेश्चन का कहत भैया, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विभवांतर किसकी, वोल्ट किसकी इकाई है? हे गुरुजी विभवांतर को हो। ए गुरुजी केकर भैया? विभवांतर। ये किसका है? ए गुरुजी विद्युत धारा के। किसका है मेरे लाल? विद्युत धारा को होए। ओम किसका मात्रक है? ए गुरुजी विद्युत प्रतिरोध का होए। किसका है मेरे लाल? कहते गुरुजी विद्युत प्रतिरोध का है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति, सामर्थ्य जिसे कहते हैं। कहते ना है, देखिए तोहरे माई कितना दूध पिया यहाँ हो, उसे शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सदैव बल्ब खरीदेंगे, बल्ब के ऊपर आपको वाट लिखा हुआ मिलेगा। कहें गुरुजी बिल्कुल, वो किसका मात्रक है भैया? शक्ति का। और ओम किसका मात्रक है? जब आप दुखी या कष्ट में होंगे तो आप शंकर भगवान को याद करेंगे, शंकर भगवान को याद करेंगे तो आप ओम बोलेंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है मेरे लाल? ओम होता है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है भैया? वोल्ट होता है। अच्छा गुरुजी जब करंट लगती है तो आई बोलते हैं, तो आई से क्या हो जाएगा सर जी? एम्पियर हो जाएगा मेरे लाल। क्या हो जाएगा? एम्पियर। हमको लगता है ये भी आराम से गर्दा हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है विद्युत धारा की इकाई क्या है? हमार भैया मुस्कियात कई बताई है। हे गुरुजी विद्युत धारा की इकाई बी फॉर बाहुबली हुई हैं। के हुई हैं? बी फॉर बाहुबली। अच्छा ए गुरुजी एहमा का लिखा बा, एक समान प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध का तीन कितना गुना हो जाता है भैया? आइए हम लोग सीखते हैं मेरे भाई। यहां पर अगर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब कितना आएगा? ए गुरुजी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो R1 बराबर क्या लिखेंगे हम मेरे भाई? R। और जबकि R2 बराबर भी क्या लिखा जाएगा? R। अच्छा गुरुजी, और कितना प्रतिरोध तीन बा गुरुजी? तीन थे। R3 बराबर भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? R हो जाएगा। तीनों प्रतिरोधों को हम लोग मान लेंगे R R R। इनका प्रतिरोध R R R ओम है। हे भैया कहें का गुरु, हम कहे श्रेणी क्रम सूत्रवा बोला हो, कहें R बराबर R1 प्लस का हो जाए भैया R2 प्लस का हो जाए मेरे लाल R3। तो R बराबर R1 का मान कितना दिन बता गुरु जी? R प्लस कितना हो जाए भैया? R प्लस कितना हो जाए मेरे लाल? R हो जाए। तो R बराबर कितना हो जाए? R प्लस R मेरे लाल 3R हो जाए। हे गुरु जी यह प्रतिरोध का कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कहता गुरु जी यह प्रतिरोध का 3 गुना हो जाता है। भैया हो ऐसे आराम से मुस्कुरात कहीं का लिख दिया भैया 3 गुना। अगर ए गुरुजी अगर मान लिया अगर यह समांतर क्रम में जोड़ दी तब का होए? हम कहे भैया आवाज जोड़ा जाए। समांतर क्रम का सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 कितना हो जाए भैया? कहते गुरुजी R3 हो जाए। एफ 1/r बराबर 1/r प्लस कितना हो जाए भैया? 1/r प्लस कितना हो जाए मेरे लाल? 1/r। तो 1/r बराबर कितना हो जाए? हे गुरुजी r कॉमन हो जाए, ऊपर का लिखा जाए मेरे भाई 1 + 1 लिखा जाए। तो 1/r बराबर कितना हो जाए? 1 1 1 सर जी 3 हो जाए। 3/r आ जाए। एक काटब धरती उल्टी के हो चेला, तो यहाँ का हो जाए r/3 हो जाए। तो r बराबर कितना हो मेरे लाल? r/3। मतलब इसको r को हम लोग कॉमन ले लेंगे भैया। r को जब कॉमन लेंगे तो यह 1/3 मतलब 1/3 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1/3। बोला बोला शंकर भगवान की जय भैया। जो आप लोग पीछे की तरफ देखे थे मेरे लाल मुस्कुराइए। 1/3 कब होगा? ए गुरु 1/3 तब होए जब एक आप समांतर क्रम में जोड़ब। और 3 गुना कब होए चेला? गुरु जी जब एक श्रेणी क्रम में जोड़ देव तो यह 3 गुना हो जाए। का हो जाए भैया? 3 गुना हो जाए। आराम से मुस्कियात नहीं चला जाए चेला।
एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। कभी आप हाई टेंशन तार हो जो पिछड़वा ऐसे ही खड़ा रहता है गौना में, देखेंगे आप जो मोटका तार गया रहता है वो चटचटाहट की आवाज सुनाई देती है। सर ऐसे काहे गुरुजी? हम कहे भैया हो वो करे चारों ओरिया ये ऐसे तार का बना तो करे चारों ओरिया चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे तार गया है, तार के चारों तरफ ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है मेरे भाई। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हे गुरुजी यह वृत्ताकार कैसे बनता है मेरे भाई? वृत्ताकार बनता है। अच्छा गुरुजी का तो वृत्ताकार दिन बा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ऐसे ही मुस्कुराते हुए आगे लेके चलते हैं। द्विखंडन विधि द्वारा क्या दिखा गया? द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ए गुरुजी ऐसा जीव जो अपने शरीर को दो भागों में तोड़कर नए जीवों को बनाता है उसे ही द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? द्विखंडन। अच्छा ए गुरु ऐसे पैरामीशियम को हम लोग बनाएंगे, अमीबा को बनाएंगे, सब ये तीनों ही एक ऐसे हैं जो क्या करते हैं भैया? द्विखंडन करते हैं मेरे भाई। कहते गुरु जी बिल्कुल द्विखंडन करते हैं। तो उपर्युक्त तो सभी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आलिंद व निलय किसका भाग है? हे गुरु जी आप बताइए ना। ऐसे हृदय को हम लोग बनाते हैं, ऊपरा वाले को क्या कहते हैं मेरे लाल? आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आलिंद कहते हैं। और नीचे वाले का गुरुजी निलय कहते हैं। ये किसका भाग है सर जी? हृदय का। किसका भैया? हृदय का भाग है। धुकधुकिया का किसका भाग है भैया? धुकधुकिया का। हमारे यहाँ पर जो धक धक करता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? हृदय कहते हैं। या किसका भाग? आलिंद और निलय किसका भाग है? बोले हृदय का भाग है। आराम से मुस्कियाइए, आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है भैया? ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है सर जी। यह क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। याद कर लीजिएगा, ऐसे पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है उसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। जिब्बेरेलिन यह भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यह पेड़ पौधे की किसमें वृद्धि करता है सर जी? मोटाई में वृद्धि करता है, उसे ही जिबेरेलिन कहते हैं। इंसुलिन यह एक प्रकार का मानव हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर किसको भैया? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में किसकी मात्रा को? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है भैया? इंसुलिन करता है। जब नियंत्रित नहीं कर पाता है रक्त में शर्करा की मात्रा को तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या होता है मेरे लाल? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग भैया? मधुमेह। कहां से निकलत गुरुजी? अज्ञानाशय से निकलत है। कहां से निकलत चेला? अज्ञानाशय से निकलत गुरुजी। कहां से निकलत भैया? कहता गुरुजी अग्नाशय से निकलत है। आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन नामक हार्मोन कहां से निकलता है? मुस्कुरा के बोलिएगा अग्नाशय से निकलत गुरुजी। और दूसरा, रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है गुरुजी। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता गुरुजी। साइटोकाइनिन यह भी एक प्रकार का कैसा हार्मोन है सर? पादप हार्मोन। करता क्या है सर? कोशिका विभाजन में सहायता करता है मेरे भाई। किसमें करता है? कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है भैया। कहे गुरुजी एकदम आराम से मुस्कुरात के आएंगे भैया। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? हे गुरुजी सी वाला पादप हार्मोन न होए। यह एक प्रकार का जंतु हार्मोन है, यह मानव हार्मोन है। कहां पर पाया जाता है गुरुजी? अग्नाशय में। का काम बा गुरुजी? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना गुरुजी। आइए अगला देखते हैं भैया। देख का लिखा बा, पुष्प के जनन अंग का नाम बताइए भैया। कहे गुरुजी पुष्प बनाए दे, हम बताए दे। हम कहे देख भैया ऐसे ही मेरे भाई क्या करेंगे? खट धी बनाए ले जाए भैया ऐसे ही गुरुजी। और बनाने के बाद तनी मनी रच के नीक नूक लागे लागे भैया ऐसे काम करा जाए। रुकिए भाई जनाई लगना चाहिए ना भाई। गुरुजी लगे कि चाहिए आराम से मुस्कियात नहीं लागे हो चेला। गुरुजी ई का है? गुरुजी कहें गुरुजी पुष्प होए। का है भैया? हम कहे चेला ई पुष्प होए। और ये कौन सा भाग है मेरे भाई? कहते गुरुजी ऐसे हम लोग बगलिया निकाल दें जय गुरुजी। एकर नाम का बा? कहते गुरुजी एकर नाम पुंकेशर बा मेरे लाल। का नाम बा? पुंकेशर। और एकर नाम का बा गुरुजी स्त्री केसर। का नाम है भैया? स्त्री केसर या पुंकेसर और स्त्री केसर ये दोनों ही क्या है भैया? कहते गुरुजी जनन अंग है। क्या है भैया? ए गुरु जनन अंग होई। हम कहे जी चिल्ला जी
ये का है भैया जनन अंग है मेरे भाई। जनन अंग में देखा जाए तो एमा ये दोनों जने जनन अंग हैं, जबकि यही जगह पे मेरे लाल कह दिया गुरुजी ऐसे बनाए दिया ताकि हमहू देख ले कैसे होता है। ऐसे बनाए दे मेरे भाई, ये जो हरियर हरियर दिखा दो भैया एकर नाम का बा कह दिया गुरुजी, एकर नाम बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है। क्या नाम होता है भैया? कह दीजिए गुरुजी एक हरा हरा नीचवा तरफ ही ऐसे लटका देंगे मेरे लाल। कह दिया गुरुजी बिल्कुल लटकाई दिया है बकलिया जो लटका बा। एकर नाम भैया का नाम बा? कह दिया गुरुजी इसका नाम क्या है? रुक जाइए नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसका नाम भैया क्या है? कह दिया गुरुजी एकर नाम बा, एकर नाम बाह्य दल पुंज है। का नाम बा भैया? बाह्य दल पुंज। एकर नाम बाह्य दल पुंज में मेरे लाल, और एकर नाम दल पुंज बा। ये दोनों कौन से अंग है? ये दोनों ही आकर्षक अंग है। ये दोनों कौन से अंग है भैया? कहते गुरुजी आकर्षक अंग होए गुरुजी। हम कहे बिल्कुल छेला। आकर्षक अंग का नाम दल पुंज, बाह्य दल पुंज, और जनन अंग के नाम स्त्रीकेशर पुंकेशर। भैया हो कतो ऑप्शन में दिखात बा, कहें गुरुजी पुंकेसर स्त्रीकेशर। ऑप्शन नंबर सी इजा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मुस्कुराइए आराम से, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया था? मेंडल के बारे में जरूर याद रखा भैया, ये वियना विश्वविद्यालय में पढ़े रहे। और इनके खास बात कहा याद करे कहा गुरुजी, मेंडल इन्हें ही अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कहते गुरु जी इन्हें ही अनुवांशिकी का जनक कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक। दूसरा, मेंडल ने अपना प्रयोग कर किस पर किया था? मेरे लाल याद करके रखिएगा, उद्यान मटर पर। किस पर किया था भैया? उद्यान मटर पर। तीसरे नंबर पे मेंडल क्या थे एक सर जी? मेंडल पादरी थे। पादरी किसे कहते हैं? ईसाई धर्म के, जैसे हमारे तोरे धर्म में पंडित होते हो और मुस्लिम धर्म में मौलाना होते हैं, वैसे ही ईसाई धर्म में पादरी होते हैं। क्या होते हैं मेरे लाल? ईसाई धर्म के पुजारी को क्या कहते हैं भैया? ईसाई धर्म के पुजारी को पादरी कहते हैं। ईसाई धर्म का पुजारी होगा मेरे लाल। कहीं गुरुजी बिल्कुल ईसाई धर्म का पुजारी हो भैया। अगला क्वेश्चन का लिखा हुआ, मेंडल के अनुसार युग में से कौन सा अप्रभावी लक्षण है? भैया हो यही लिख देते हैं मेरे लाल प्रभावी, और यही का लिख दिन कहते हैं गुरुजी अप्रभावी। अप्रभावी सर जी प्रभावी में के रखा जाए भैया? कहें गुरुजी गोलका जोन बीजवा होते एकदम गोल गोल, ये प्रभावी होए, जबकि झुर्रीदार का होए मेरे लाल? झुर्रीदार अप्रभावी होए। और भैया अगर पीला पीला बीज जो होता है, पीला बीज जो होता है, कहते गुरुजी पीला बीज जो होता है प्रभावी, जबकि हरा बीज क्या होता है मेरे लाल? हरा बीज क्या होता है? अप्रभावी। और इमा और का बोल दे का है, कहते गुरुजी लंबा तना जो होता है प्रभावी होता है, जबकि लंबा तना और बौना तना क्या होता है? कहते गुरुजी अप्रभावी होता है। भैया हो कहत बा प्रभावी लक्षण देखा ए चेला, कहते गुरुजी लंबा प्रभावी हो गया लेकिन झुर्रीदार का हो गया अप्रभावी। ये प्रभावी हो गया लेकिन अप्रभावी हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ गलत आंसर। अब लंबा क्या हो गया सर? ये भी प्रभावी हो गया। गोल क्या हो गया? प्रभावी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लंबा क्या हो गया? प्रभावी। हरा बीज पत्र, हरा देखिए किसमें लिखा गया है? बोले सर हरा अप्रभावी में लिखा हुआ। एक नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली इज अ राइट 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 आंसर। आराम से मुस्कुराते हुए देखिएगा। जी चेला जी, आहार श्रृंखला में एक चीज आप याद करिए, आहार श्रृंखला की जब बात आती है मुस्कुराइएगा चेला, और ऐसे ही एक तो त्रिभुज बनाए ले। कहते गुरु जी बिल्कुल हम बनाए ले। ऐसे त्रिभुज बनाए के बाद करे के काबा गर्दा मचावे के है चेला। ऊपर एक ठे बनावे का है भैया, एक ठो नीचे बनावे का है मेरे लाल। जो सबसे निचवा रही हैं इनके नाम का हो उत्पादक। का नाम बा भैया? उत्पादक। और इनके नाम भैया उपभोक्ता नाम बा। का नाम बा भैया? कहते गुरुजी उपभोक्ता। और इनका नाम क्या है मेरे लाल? कहते गुरुजी अपघटक नाम बा। का नाम बा? अपघटक नाम बा। हे गुरुजी जो सबसे नीचे है इसका नाम प्रथम पोषी अस्तर। क्या नाम है भैया? ए गुरु प्रथम पोषी अस्तर। क्या नाम है भैया? प्रथम पोषी स्तर। और उपभोक्ता वाले में क्या करेगा चेला? कहते हैं गुरुजी ये रहा द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर। और एकर नाम बा गुरुजी तृतीय पोषी स्तर। हे गुरु अरे तो मजा आई बहो, का मजवा ऐसे चिल्ला बतावा हो। कहे गुरु हे आदित्य बा, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में कौन बनता है? उत्पादक बनेगा। प्रथम पोषी स्तर में कौन बनता है? उत्पादक। दिस इज अ राइट 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 आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मुस्कुराइए चेला, मुस्कुराइए। शाबाश जिया चेला, गर्दा हो जाए चाहिए।
आराम से देखते चलिएगा और सीखते रहेंगे हम लोग। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। और आज आज हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को अटेंड किए हैं। अभी शाम तक एक आपको वीडियो दिया जाएगा, या अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपके लिए क्या होगा सर जी, पूरा कंप्लीट रहेगा और उसमें गर्दा मचा देंगे चीला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।